हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, चांदी जो पिछले एक साल से लगातार अपने हाईएस्ट वैल्यू को मेंटेन किए हुए थी, पूरे मार्केट की नब्ज बनी हुई थी, लेकिन अचानक 28 तारीख के बाद से लगातार चांदी के प्राइसेस में गिरावट आ रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह सिर्फ अचानक प्राइस ड्रॉप नहीं है, यह रेगुलेटरी एम्बुश है। चांदी इसलिए नहीं गिर रही है कि उसकी मांग कम हो रही है, बल्कि इसलिए गिर रही है क्योंकि खेल के नियम बीच में बदल दिए गए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि CME की मार्जिन हाइक का असली गणित क्या है। क्या यह एक इंजीनियर्ड शेकआउट है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को बाहर किया जाए चांदी के मार्केट से, इसलिए ऐसा हो रहा है? इसमें चाइना का एंगल क्या है और क्या चांदी अब भी ग्लोबल करेंसी बनने की दौड़ में है या नहीं? देखिए दोस्तों, तारीख थी 28 दिसंबर 2025। सिल्वर $84 प्रति ऑन्स के अपने लाइफ टाइम हाई पर था। भारत में भी चांदी का दाम जो है 2,60,000 रुपए के करीब पहुंच गया था और तभी एंट्री होती है CME की। अब CME है क्या? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। CME ने अचानक क्या किया? मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 25% बढ़ा दिया। सरल शब्दों में हम कहें कि अगर आप 100 रुपए का ट्रेड करते हैं तो पहले 200 रुपए का मार्जिन देना होता था, अब आपको पहले अगर आप 100 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए का मार्जिन देना होता था और अब आपको 25 रुपए का मार्जिन देना होगा, क्योंकि 25% बढ़ चुकी है आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो समस्या कहां आई? ये फैसला उस समय आया जब बाजार में बहुत ही थिन लिक्विडिटी थी। वास्तव में इस दौरान यह क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का पीरियड है। जिन ट्रेडर्स के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं था, उनके सिस्टम ने पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर दी। इसे कहते हैं फोर्स्ड लिक्विडेशन, यानी कि यह गिरावट नेचुरल तो नहीं थी, यह गिरावट थी ट्रिगर्ड। और यूपीएससी और स्टडी IQ के स्टूडेंट्स यह जानते हैं कि यह जो इतिहास होता है वो अपने आप को दोहराता है। 1980 में भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले 1980 में हंट ब्रदर्स का एपिसोड होता है, चांदी पीक पर पहुंच जाती है, रूल्स बदले गए, सिल्वर रूल नंबर 7 लाया गया और रिजल्ट यह हुआ कि चांदी में करीब 80% का क्रैश हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2011 में भी 5 बार हफ्ते में मार्जिन हाइक किया गया और रिजल्ट हुआ कि चांदी में 50% की करेक्शन हुए, 50% की गिरावट हुई। और इसी प्रकार अब वर्ष 2025-26 में मार्जिन हाइक किया गया है और फोर्स्ड लिक्विडेशन कराया जा रहा है। यह पैटर्न बिल्कुल साफ है। यहां से पता चलता है कि सिल्वर पैराबोलिक होता है, पेपर मार्केट रिस्क में आता है और एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा करके इस पर कंट्रोल किया जाता है CME के द्वारा। इसी को फाइनेंशियल वर्ड में कहा जाता है पेपर सिल्वर वर्सेस फिजिकल सिल्वर। तो यहां पर कहानी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि यहां से आता है एक ट्विस्ट जो है चाइना का। 1 जनवरी 2026 से चाइना ने अपने सिल्वर एक्सपोर्ट पर नई लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू कर दी है। याद रखिएगा कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर रिफाइनर है। अब सोचिए, कंट्राडिक्शन होगा। वेस्टर्न मार्केट्स में या वेस्टर्न एक्सचेंज में जो CME और COMEX है, वहां पर पेपर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। एशियन फिजिकल मार्केट में जैसे संघाई में सिल्वर अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। लंदन, न्यूयॉर्क और COMEX में जगह जगह जो इन्वेंट्रीज हैं वो खाली हो रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर प्राइसेस लगातार गिर रहा है। इसे कहते हैं क्लासिकल डाइवर्जेंस। देखिए, जो सोलर पैनल्स हैं, जो EVs हैं, जो AI डेटा सेंटर्स हैं, उनकी सिल्वर की भूख तो खत्म नहीं होने जा रही, तो कोई पेपर क्रैश इस भूख को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और यानी कि इसकी डिमांड लगातार बनी रहेगी। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, वीक हैंड्स बाहर निकल जाएंगे, स्मार्ट मनी वेट एंड वॉच के मोड में रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रहेगी, यह एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मटेरियल बन जाएगा। मार्जिन हाइक्स कुछ हफ्तों के लिए तो प्राइसेस को दबा सकते हैं, लेकिन वे जो डिमांड और सप्लाई है उसके गेम को पलट नहीं सकते। अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट है और डिमांड स्ट्रक्चरल है तो ये पॉसिबल ही नहीं, इनएविटेबल है कि प्राइसेस फ्यूचर में और हाइक होंगे। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष साफ है कि
यह क्रैश पैनिक का नतीजा नहीं है, यह शॉर्ट सेलिंग का एक्सीडेंट भी नहीं है, यह है सिस्टमैटिक डीलीवरेजिंग। स्मार्ट मनी गिरावट का इंतजार करता है और रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे भाग जाता है। अगली बार जब हेडलाइन आए कि चांदी डूबी तो खुद से पूछिएगा कि क्या सच में चांदी डूब रही है या सिर्फ कागज का खेल चल रहा है जो कि रीसेट किया जा रहा है। तो इस गिरावट को आप एक तरीके से मानिएगा कि यह जो है खतरा है या जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है। यह बात अब आपकी समझ में इस डिस्कशन से आ गई होगी। तो अब भी आप भी बता सकते हैं कि आप इस जो चांदी का प्राइस फॉल हुआ है उसको जनरेशनल अपॉर्चुनिटी मानते हैं या थ्रेट मानते हैं। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको मेरे सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वर्ष 2027 के लिए, वर्ष 2028 के लिए, उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टडी आईक्यू का यह बैच जो कि प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसके बारे में एक बार डिटेल में ज़रूर देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे यहाँ न्यू ईयर सेल चल रही है जिसके अंतर्गत आपको हमारे कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो अब आपको इससे बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि यह 4 जनवरी तक ही अवेलेबल है। आपको इस बैच की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी, साथ ही साथ मेरे स्टडी आईक्यू के ऐप और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। इस कोर्स में ये जो बेनिफिट्स और एडिशनल डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं इनको पाने के लिए आपको पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। पीके लाइव कोड मेरा फैकल्टी कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू पर ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बैचेस में मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।